अब ये औरंगजेब की कब्र पर विवाद हुआ सो विश्व हिंदू परिषद ने पहले प्रदर्शन किया, फिर मुसलमान संगठन भी आ गए, आरोपी बनाया गया फहीम खान को, उसका घर ढा दिया। कोर्ट को कहना पड़ा कि रोक दो पहले, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, अवैध है, असंवैधानिक है। तो महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में ये बीमारी तो फिर हर जगह है। सर आप ही से सवाल है, आवाज बढ़ाइए जरा एक जी प्लीज सर। बहुत से लोकल एक्ट्स हैं और उन एक्ट्स के अनुसार कार्रवाइयां होती हैं। अब आवाज आपको आ रही है? जी ऑडिबल सर, प्लीज कैरी ऑन। तो बहुत से लोकल एक्ट्स हैं, अर्बन डेवलपमेंट का एक्ट है, उसमें सेक्शन 27 है जिसके अनुसार बहुत से एक्शन लिए गए। इसी प्रकार और बहुत से लोकल एक्ट्स हैं। देखिए इसमें डिफरेंशिएशन थोड़ा करना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो यूपी में डिटेक्ट हो रही हैं जिसके ऊपर सरकारी जमीनों के ऊपर ब्लिटेंट तरीके से एनिमी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे किए गए हैं। वो कब्जे अगर डिटेक्ट हो रहे हैं और अगर उनको वैकेट कराने की कार्रवाई की जा रही है तो वो सराहनीय है और वो होनी चाहिए। एक ये नहीं है कि जिसकी जो एक कॉस्टली जमीन किसी ने देखी लखनऊ शहर में हजरतगंज के पास और उसके ऊपर 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी और उन्होंने कब्जा कर लिया कि साहब इसका कोई नहीं है। कोई लेडी अमेरिका में बैठी है, पीछे आए और उसका जो है फर्जी बिल बनवाई और एक फर्जी वहां पे लेडी खड़ी करी और आपने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अगर ये सब चीजें प्रमाणित होती हैं तो एक्शन होना चाहिए। पर मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं कि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन निर्धारित कर दी है पूरे देश के लिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है, जो भी गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं वो सब जो एक्ट्स में प्राविधान है या जो भी है उसके ऊपर हैं, उनका पालन लोकल अथॉरिटीज को करना चाहिए और जो भी अथॉरिटी इसको एनफोर्स कर रही है उनका ये दायित्व बनता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको उसका पालन करें। नहीं, लेकिन ये जो एक नैरेटिव है जो शलभ बता रहे हैं कि भाई 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, आरोपी का घर ढा दिया गया, उसके बावजूद कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है कि भाई आरोपी के घर पर बुलडोजर क्यों चल गया। ये आधार हो सकता है क्या? आरोप लगा बलात्कार का तो बुलडोजर चलना चाहिए, जस्टिफाई हो सकता है क्या? शलभ 1 सेकंड, कमिंग बैक टू यू। हाँ मेरी बात को अभी एक मलिहाबाद की महिला के साथ, हिंदू महिला थी, उसको आलमबाग रेलवे बस स्टेशन से एक ले गया वो ई रिक्शा ड्राइवर जो कि क्रिमिनल था और उसने और उसके भाई ने उस महिला के साथ बलात्कार किया। बलात्कारी भी हिंदू थे, महिला भी हिंदू थी, का लंबा चौड़ा का आपराधिक इतिहास भी था। वो मुठभेड़ में मारा गया, जो अजय था वो मारा गया। बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लखनऊ पुलिस ने लिया और उसकी सराहना भी हुई। तो ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम क्रिमिनल से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। मेरा मानना है, मैं तो रोज पढ़ता रहता हूँ किन किन क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। और सर एक सेकंड मैं इसी का एक और काउंटर आपसे पूछ लेती हूँ। 2020 में बिकरू कांड हुआ कानपुर में, विकास दुबे नाम का जो अपराधी था उसने पुलिस ऑफिशियल्स को मार गिराया। अगले दिन उसके घर पर बुलडोजर चल गया, वहां पर आईजी कानपुर भी थे, वहां पर एसपी कानपुर भी थे, वहां पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी थे। ये बुलडोजर जस्टिस का विषय नहीं है ना सर। आरोपी है तो कोर्ट में उसका मामला चलेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। ये वो समय था जब सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस नहीं आई थी। हाँ। और आप इस बात को पता कर लीजिए, जिन जमीनों पे कब्जे किए थे और कब्जे करके विकास दुबे ने आलीशान मकान बनाए थे वो इलीगल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल इलीगल प्रॉपर्टीज थी, प्रमाणित थी कि इलीगल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक बात है। तब कार्रवाई हुई। मैं अगर जिले में हूं, मैं हमेशा कार्रवाई करने से पहले चाहे किसी का भी डायरेक्टिव हो, रूल ऑफ जरूर देखूंगा कि कानून मुझे उसकी परमिशन देता है कि नहीं देता है, कागज जो है वो कंप्लीट है कि नहीं है, फाइल कंप्लीट है कि नहीं है। यूपी में हंड्रेड्स ऑफ बुलडोजर एक्शंस हुए हैं, कुछ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद भी अगर ये बुलडोजर एक्शन लगातार जारी हो, महाराष्ट्र में भी हो, उत्तराखंड में भी हो, उत्तर प्रदेश में भी हो,
जो भी है, हर सरकार का दायित्व तो बनता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्टिव है तो उसका पालन करे। जहां तक 2.5 साल की बच्ची का सवाल है, किताबें लेके भाग रही है, उसके बारे में अंबेडकर नगर एडमिनिस्ट्रेशन का क्लैरिफिकेशन भी आया। उस बच्ची का घर नहीं ढहाया गया, तो बगल का घर ढहाया गया था। उसमें उसको शायद डर बैठ गया कि शायद मेरा घर भी ढहाया जा सकता है। मुझे नहीं, बाकी नोटिस तो डिटेल्स देना पड़ेगा ना सर। ये तो हम क्या आप इस बात को वैलिडिटी देंगे कि आरोप लगा तो घर ढा दिया? भाई 15 दिन का नोटिस देंगे, बाकायदा कारण बताओ, नोटिस जारी होगा, डीएम को खबर करनी पड़ेगी, आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका देना पड़ेगा, तब बुलडोजर एक्शन होगा ना। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स लेट डाउन किए हैं, उनका 100% पालन होना चाहिए। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं होगा तो कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा। नहीं होगा।